नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दशरथ नंदन के ससुराल यानी भगवान राम के ससुराल जनकपुर में उत्साह और उमंग से लोग झूम रहे हैं। बेटी सीता के घरवास के लिए मायके से संदेश भेजने की तैयारी की जा रही है। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट माता सीता की नगरी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ससुराल जनकपुर से। बाईस जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या स्थित भव्य और विशाल मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। जिस तरह त्रेता युग की तर्ज पर अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार माता सीता के जन्मभूमि जनकपुर में भी विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। जनकपुर धाम में उत्साह का माहौल है। बेटी सीता और दामाद राम के लिए क्या है मिथिलावासियों की विशेष तैयारी, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। सिया के सजनमा भगवान श्री राम के लिए गीत। ए लखिन पाहुन माँ सखी है, ए लखिन पाहुन माँ है, सिया के सजनमा मिथिला। दशरथ नंदन के ससुराल जनकपुर में मिथिला की मीठी गाली। राम जी से पूछे जनकपुरे के नारी, बता दा बबुआ, बबुआ देत का है गाली, बता दा बबुआ। ये सुखद माहौल इन दिनों मिथिला नगर के जनकपुर धाम में देखने को मिल रहा है। खुशी से जगमगा रहा जनकपुर धाम या फिर पूरा मिथिला नगर एक बार फिर से निहाल हो गया है, क्योंकि अयोध्या में दूल्हे सरकार का आगमन होने जा रहा है। माता सीता का घर बसने जा रहा है। भगवान श्री राम के आगमन को लेकर ससुराल में जश्न का माहौल है। एक ओर अयोध्या में अभिनंदन तो दूसरी ओर ससुराल जनकपुर में वंदन हो रहा है। तो उत्साह सिर्फ अयोध्या में ही नहीं है 22 जनवरी को लेकर, जब राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन होगा, उत्साह जनकपुर धाम में भी, सीता की नगरी में भी देखी जा रही है। और उत्साह इतना कि किसी मायनों में वो अयोध्या के उत्साह को टक्कर दे सकती है। हम आपको आज जनकपुर के हर उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पे 22 जनवरी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों ओर उत्साह का माहौल है। भगवान राम के गृह प्रवेश के लिए, मां जानकी के घरवास के लिए मिथिला का स्पेशल मखाना, बादाम, काजू, किशमिश, नारियल भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि पंचमेवा के साथ साथ दुल्हा सरकार यानी कि भगवान राम के लिए पारंपरिक वस्त्र और माता सीता के लिए शगुन वाली साड़ी भी भेजी जा रही है। ऐसे अनगिनत भार, जिसे सनेश भी कहा जाता है, वो तैयार किए जा रहे हैं जो अयोध्या भेजे जाएंगे। माता जानकी की नगरी में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। नेपाल के दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, अपनी तरफ से छोटा बड़ा जो कुछ भेंट हो रहा है उसको लेकर आ रहे हैं। ये जो इसको भार बोलते हैं, इसमें फल है, इसमें मखाना है, इसमें सेब है, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो यहाँ से जनकपुर धाम से अयोध्या ले जाया जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके पीछे जो है ये ट्रकों में भर के यहाँ से अयोध्या जी ले जाया जाएगा। तो ये विशेष भेंट है नेपाल की तरफ से। और तमाम जो लोग हैं यहाँ, नेपाल के लोग बहुत उत्साहित हैं इस चीज को लेके, और सुबह से यहाँ भीड़ लग जाती है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं यहाँ। देखिए, उत्साह की बात जहाँ तक है तो हम लोग जहाँ तक सोचते हैं, त्रेता युग का कल्पना करते हैं। हमारे रामचंद्र जी 500 वर्ष के बाद वनवास से निकले हैं
उस खुशी में जनकपुर वासी बहुत उत्साहित है। और मैया का किसी बेटी का अगर वहाँ पर बनता है नया, तो यहाँ का रीति है, मिथिला का रीति है कि यहाँ से हम उसका घरवास के लिए जो सर सामान है वो हम लोग लेकर के जाएं। हम लोगों को बहुत खुशी है। राम मंदिर जो बन रहा है उसके उद्घाटन में यहाँ से 1100 भार यहाँ से जनकपुर से जा रहा है। कि माता जानकी के साथ उनके साथ में बहन का भी संबंध है, मैया का भी है और बेटी का भी संबंध है। इसलिए बेटी के घर निर्माण होने के बाद में क्या क्या चाहिए, उस उत्साह से लोग यहाँ से अपना घर से तो उसको क्या कहते हैं, वो सौगात के रूप में भार कहते हैं। एक भार 2 का एक भार होता है, उस भार के हिसाब से 1100 भार यहाँ से जा रहे हैं। अयोध्या जी में राम का घरवास हो रहा है और जानकी जी का घरवास हो रहा है। यहाँ का जनता बहुत उत्साहित है कि हम यहाँ से भार लेकर के वहाँ कैसे पहुँचे, इसलिए बहुत उत्साहित है। मिथिला में माहौल कुछ ऐसा है, मानिए मिथिला वासियों को सालों साल से बस इस दिन का इंतजार था। हर तरफ लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। कोई भजन कीर्तन में मस्त है तो कोई राम मंदिर के विधिवत उद्घाटन की तैयारी को लेकर व्यस्त है। उद्घाटन अयोध्या में है, लेकिन इसकी गूंज राम के ससुराल जनकपुर में भी सुनाई दे रही है। दूर दराज से दामाद के लिए लोग उपहार लेकर जनकपुर धाम पहुंच रहे हैं। क्या 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 भेज रहे हैं यहाँ से? यहाँ से हाँ। मखान है, हाँ। सहोरा है, किशमिश है, काजू है। जी जी। आपको खुशी है कि माता जानकी का वहाँ घर बस रहा है? हाँ हाँ हाँ। अलग अलग जगहों से ये आ रहा है ना, जलेश्वर कुटी से ये आ रहा है और गंगा सागर ये अयोध्या जी के लिए है। और जाहिर सी बात है कि लोगों में कितनी खुशी आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। बेटी के लिए कितना गीत गाते हैं मिथिला में, गाइए। अबधान गाड़िया ए लखिन पाहुन माँ सखी है, ए लखिन पाहुन माँ है सिया के सजन माँ। मिथिला में गाड़ी सुनब सुबह शाम, ए दशरथ जी के लाला। मिथिला के गाड़ी पाहुन बड़ नीक लागत पाहुन, बड़ नीक लागत यो दशरथ जी के लाला। गाड़ी सुनब सुबह शाम, यो दशरथ जी के लाला। गंगा कमला कोसी गंडक नहायब यो दशरथ जी के लाला। दर्शन करायब उग्रनाथ यो दशरथ जी के लाला। गंगा कमला कोसी, गंगा कमला कोसी गंडक नहायब यो दशरथ जी के लाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यो दशरथ जी के लाला। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। एकदम देखिए लोगों में कितनी खुशी है। सभी आदमी मिल करके अयोध्या धाम के लिए अपना पकवान बना करके अपना भगवान के लिए सज के लेके जाएंगे। इसलिए यहाँ पर पकवान से बना और भार बनाकर अयोध्या पठाने के लिए सभी उत्सुक है और ये यहाँ से भार बनकर अयोध्या जाए। पहुना के यहाँ जानकी मंदिर से भेज रहा है अयोध्या के लिए। हम लोग अपने पहुना के लिए अयोध्या राम भगवान के लिए भेज रहे हैं। उनका घर बन रहा है, इसीलिए उनमें सहयोग हो और हम लोग हंसी खुशी से हर्षोल्लास के साथ जय सिया राम। पहुना के बहनी के दरबार है, इसीलिए हम सब पहुना के लिए, पहुना के लिए जो आप देख रहे हैं ये जो सौगात यहाँ से जा रही है लोग दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों में जो श्रद्धा है, लोगों में श्रद्धा अपार है। मिथिलांचल के लोगों में, चूंकि ये जनकपुर धाम भी है मिथिला ही है, तो यहाँ से लोग लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं। हजारों साल से ये जो परंपरा है ये चली आ रही है। लोग खुश हैं कि जो मिथिला के पाहुन हैं भगवान श्री राम, उनका घर बस रहा है, माता जानकी का घर बस रहा है। तो इस बात को लेकर लोगों में अपार हर्ष है।
श्रद्धालुओं के उत्साह को देखकर आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर को लेकर जनकपुर धाम के लोग कितने खुश हैं। सिर्फ मिथिलावासी ही नहीं, जनकपुर मंदिर प्रबंधन भी अपने दामाद श्री राम के लिए विशेष शगुन भेजने की तैयारी कर रहा है। जनकपुर मंदिर के महंत की अगुवाई में शगुन और सनेश अयोध्या भेजा जा रहा है। तो जनकपुर धाम की तैयारी पूरी है, यानी कि सीता मैया की नगरी में तैयारी पूरी है। 22 जनवरी को लेकर जब अयोध्या में जब राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन होगा और उस वक्त क्या माहौल होगा आप कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन उस माहौल से बिल्कुल बराबर के तस्वीर जनकपुर धाम में भी दिख रही है। और इस वक्त देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जनकपुर धाम महल के अंदर की तस्वीर, मंदिर के अंदर की तस्वीर। ये सगुन भेजा जा रहा है। ऐसे तो बाहर यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से भेजा जाएगा, लेकिन उसके पहले सगुन भेजा जाता है। और सगुन का भी मिथिला में अपना खास महत्व है। जो इसका नेतृत्व करते हैं, जो जिनकी अगुवाई में अयोध्या धाम जाएगा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बाबा पहले आप अपना परिचय देते हैं। मैं उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास हूँ इस जानकी मंदिर का सेवक रूप में, और मैं किशोरी जी हमारी दीदी है, मैं उनके भैया हूँ महल से। अच्छा, तो क्या कुछ तैयारी है सर 22 जनवरी को लेकर, और सगुन में क्या कुछ मिथिला से विशेष तौर पे भेजा जा रहा है? देखिए ये तो सगुन नहीं है, मैं तो घरवासक, घर की जो बास होने जा रहा है उस भार में हम अभी जाएंगे ये सौगात लेके। अच्छा। आपको पता ही होना चाहिए जो जब बेटी का नई घर बनता है तो मई के पक्ष से एक खुशहाली तौर पे सौगात दिया जाता है। उस सौगात लेकर के हम लोग पूरे जनकपुर वासी, इतना ही नहीं मिथिलांचल वासी और यहाँ की बेटी और सबकी दीदी है, उस नाते से हम लोग जा रहे हैं अयोध्या। जो राम लला जी का घर बना है 500 बरस तक हमारे दीदी जी हमारे दूल्हा राम के साथ बेघर बैठे थे, वहाँ टेंटों में बैठे थे, इसलिए इतना हर्ष उल्लास है। जो ये पोथी अभी 2-4 देख रहे हैं यहाँ, मैं एक सिंबॉलिक दिखाया हूँ, यहाँ हजारों पोथी सज रही है घर घर से। अच्छा, इस क्या है इसमें, जरा आप हमारे दर्शकों को दिखाते? नहीं दिखाएंगे, ये 2 ठो खोल के दिखा रहा हूँ। ये सगुन है, ये बाद में दिखना नहीं चाहिए इतना। देखिए इसमें पूरे जो होती है हमारे दीदी की वस्त्र आदि इत्यादि, हमारे उसमें जो और अन्य वस्तु विषय होती है सगुन की, और ये हमारे दूल्हा सरकार का और ड्राई फ्रूट ये सब खाने पीने का इसमें बस ये सगुन तौर पर है। बाबा पहले ये बताइए कि कितना भावनात्मक पल है जनकपुर धाम के लिए? जनकपुर धाम अभी हर्ष उल्लास और महामहोत्सव बन चुका है। ये लग रहा है जो सब अपने अपने, हम लोग तो कहते हैं भैया कितना भार दोगे, लेकिन हम लोग कितना लोड करके ले जाएंगे। यहाँ तो घर घर गांव गांव से लोग उत्साहित देख रहा हूँ, जैसे एक पर्व चल रही हो। अपने अपने घर में गीत संगीत गा गा करके ठकुआ भूसवा हर तरह से, जैसे बेटी का अपनी जो सनेश देने के लिए, सौगात देने के लिए जिस तरह एक उत्सव घर में करते हैं, उस तरह से सब लोग महल कर लिए और यहाँ बहुत उत्साहित है। अच्छा, 22 जनवरी को लेकर आप लोगों को भी जानकारी तो हो ही गई है कि क्या कुछ वहाँ पे होने वाला है, तो जनकपुर में विशेष क्या हो रहा है उसके पहले? जनकपुर में बहुत भव्य दीपोत्सव होगा, बहुत बढ़िया से। जनकपुर वाले को भी आह्वान किया हूँ, पूरे जनकपुर वासी हमारे घर घर दीप जलाएंगे और लगेगा जो दूल्हा सरकार आज यहीं प्रकट हो गया है। हर जगह अयोध्या की दर्शन होगी। अयोध्या भली अयोध्या रहेगा उस दिन, राम लला के उत्साह, पर वो राम लला का उत्साह अयोध्या भर ही नहीं रहेगा, पूरे विश्व में रहेगा। और ससुराल राम जी के ससुराल तो छोड़ ही दीजिए, मतलब माता सीता की नगरी भी पीछे नहीं रहेगी उस दिन। माता सीता के नगरी, राम की ससुराल पीछे नहीं रहेगी, उतना ही बड़ा उत्साह से भरा पड़ा रहेगा। जनकपुर में राम जी के लिए जो एक गीत गाया जाता है, जिसे गाली भी बोलते हैं, लेकिन बहुत उत्साह से गाया जाता है, क्या आप 2 लाइन गुनगुनाएंगे ताकि हमारे दर्शक भी सुन सकें? राम जी से पूछे जनकपुरे के नारी, बता द बबुआ बबुआ और चाहे कारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुरे के नारी, बता द बबुआ बबुआ देत काहे गाली, बता द बबुआ।
तो बेटी सीता के लिए सनेश में अयोध्या क्या क्या जा रहा है ये तो आपने देखा, पर इस समृद्ध उपहार सनेश को कितनी पवित्रता के साथ महिलाएं तैयार करती हैं ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही ये भी हम दिखाएंगे कि मिथिला से पाहुन राम के भोग के लिए न सिर्फ स्पेशल पकवान बल्कि भार में सोने चांदी की बेशकीमती और बेहतरीन गहने भी भेजे जा रहे हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये जनकपुर के रहने वाले राकेश कुमार गुप्ता का रसोई घर है। बेटी सीता के घरवास के लिए राम भक्त राकेश के घर में पकवान बनाए जा रहे हैं। राकेश को अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। भगवान राम के गृह प्रवेश को लेकर इनके घर परिवार में उत्साह का माहौल है। गाने बज रहे हैं। पहुना राम के लिए महिलाएं गीत और गाली गा रही हैं। सनेश भेजने के लिए खाजा, परकिया, ठेकुआ बनाकर देवरा में सजाया जा रहा है। पूरे घर में एकदम भक्तिमय माहौल बना हुआ है। जनकपुर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोग वह देत का है गारी बता दो बबुआ, ये राम जी के लिए जनकपुर वासी प्यार से गीत गाते हैं जिसे गाली भी बोला जाता है, लेकिन इसमें इतनी मधुरता और इतनी प्यार झलकती है जिसे वर्णन नहीं किया जा सका। और इस वक्त हम एक परिवार के साथ मौजूद हैं और इस परिवार को निमंत्रण मिला है, इस परिवार के मुखिया को निमंत्रण मिला है अयोध्या में आने का। 22 जनवरी को जो भव्य तैयारी है अयोध्या में उसकी तैयारी, और यहाँ से तैयारी हो रही है। और क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी गुप्ता। क्या बना रही हैं? खाजा बना रहे हैं। किनके लिए? श्री राम के लिए। राम जी के लिए जी। मतलब विशेष सनेश बन रहा है नहीं जी। अच्छा, ये बड़ा राम जी के लिए बहुत अद्भुत माहौल दिख रहा है सीता की नगरी में भी। कैसा लग रहा है आपको अपना? बहुत अच्छा, बहुत खुशी। हम लोग का सौभाग्य है कि ये चीज आज की डेट पे ये सनेश बना के हमको ले जाने का सौभाग्य मिला है। तो हम लोग अपने घर में बना रहे हैं लोग राम जी के लिए। वहाँ पे बाहर लेकर जाएंगे लोग जानकी मंदिर के साथ से, है ना। और ये वहाँ ले आके हम लोग देंगे लोग। और वहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है अंदर का इमोशन? बहुत उसका व्याख्या नहीं हो सकता है। इतना खुशी है कि उसका व्याख्या नहीं हो सकता है। हम लोग मतलब बहुत खुशकिस्मत है कि ये सौभाग्य हम लोग को मिला। और इस वक्त एक और महिला है, आपका नाम क्या है? डॉली गुप्ता। अच्छा डॉली जी, क्या कर रही हैं? ये जानकी जी का नगरी है ना, तो ये अयोध्या जानकी जी का ससुराल हुआ। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें जानकी जी के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो क्या बना रही हैं ये खाजा हुआ। खाजा। हाँ। और क्या क्या भेज रही हैं? यहाँ से मैं खाजा भेज रही हूँ, परुकिया भेज रही हूँ, ठेकुआ भेज रही हूँ। अच्छा, इसके पहले भी आपने ये सब बनाया होगा, लेकिन इस मौके पे बनाना कितना खास और कितना आपको इमोशनल कर रहा है? ये तो बहुत मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये बयान करने के लिए। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये करने का मौका मिल रहा है। बहुत सौभाग्यशाली है। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हिमानी गुप्ता है। आप भी तैयारी कर रही हैं? जी, मैं हेल्प कर रही हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है ये सब करते हुए। कैसा लग रहा है आपको मम्मी ने क्या बताया क्या बनाना है? ये जैसे कि ये जानकी जी का ये मायके हुआ तो वो उनके लिए ससुराल हुआ। हमारी बुआ सब भी यहाँ से जाते हैं तो उनके लिए कुछ जाता है, तो ये भी ऐसे ही एज अ गिफ्ट जा रहा है वहाँ के लिए। राकेश के घर में विशेष रूप से दामाद राम और बेटी सीता के लिए पूजा स्थल भी बनाया गया है। राकेश के पिता काफी धार्मिक इंसान थे। माता जानकी के बहुत बड़े भक्त थे जिन्होंने 2 दशक पहले घर में भगवान राम और सीता के लिए पूजा घर का निर्माण करवाया। तो बिल्कुल देखिए, ये तस्वीर बेहद भव्य और बेहद धार्मिक माहौल। और जनकपुर में अमूमन जनकपुर को धार्मिक नगरी ही कहा जाता है, लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे कैसे परिवार की तस्वीर जो राम और सीता दोनों के भक्ति में डूबा हुआ है। कब से ये प्रतिष्ठा सब आप स्थापित किए हैं? 20 वर्ष हो गया। 20 साल हो गए। तो चलिए, मतलब ये हमने तस्वीर दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि राम अब जनकपुर में जैसे ही आएंगे तो आपको हर घर में ये तस्वीर देखने को मिलेगी। और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग सीता राम के कितने बड़े भक्त हैं। तो देखिए, इनके पिता जो बहुत बड़े भक्त थे सीता जी और राम जी के, और उनकी भी तस्वीर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी भी इच्छा थी कि अपने जीते जी राम मंदिर को देख ले। ऐसे करोड़ों लोग हैं
जिनकी इच्छा थी कि अपने जीते जी राम जी का दर्शन करे, अयोध्या में मंदिर बने, वहां पे जाके दर्शन करे, लेकिन अब वो सपना पूरा हो रहा है और जनकपुर वासियों का उत्साह क्या हो सकता है आप बखूबी समझ चुके होंगे। माँ सीता की नगरी जनकपुर से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या भेजने के लिए सनेश के साथ साथ सोने से विशेष आभूषण भी तैयार किए जा रहे हैं। बेटी सीता यानी किशोरी जी के लिए मायके वाले मंगलसूत्र, सिंदूर बट्टा, कंगन, कनवाली, नेकलेस, नथिया, टीका और डरकस सहित कई उपहार भेज रहे हैं। दूल्हे सरकार राम के लिए सोने चांदी से बने लोटा, गिलास, थाली, प्लेट और कई बर्तन भेजे जा रहे हैं। जैसे आमतौर पर शादी विवाह में जब बेटी विदा होती है तो मायके वाले ससुराल वालों के लिए विशेष उपहार भेजते हैं। भगवान राम गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। जिस तरह त्रेता युग की तर्ज पर अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार जनकपुर में वो सारी तैयारियां की जा रही है। मानिए जैसे घरवास ही नहीं, राम सीता की शादी पुनः होने जा रही है। और इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखकर आप समझ सकते हैं कि जनकपुर वासी यानी कि सीता की नगरी से रामलला के लिए क्या कुछ जाने वाला है, और इसे देखकर आप तब समझ पाएंगे कि भाई जनकपुर में उत्साह किस कदर उफान पर है। ये जो तमाम जो गहने रखे हुए हैं वो किस उपलक्ष्य में है, क्या क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। ये सारा सामान जो है सो एक किशोरी जी की भाव है। किशोरी जी के भाव यहाँ के लोग में आए हैं और किशोरी जी का जो घर बना है वो जो है सो अपने ससुराल में, मायके से ससुराल में जाने के लिए सारा सामान सब जो है सो एक ठो भाव आता है। उसी प्रकार से एक ठो होता है ना, हम लोग को एक ठो भार जाता है। उसी भार के क्रम में यहाँ के ज्वेलरी एसोसिएशन की तरफ से भी ये सारा ज्वेलरी सब जो है क्या क्या भेजे जरा आप देखिए। ये नेकलेस है, ये नेकलेस है, ये भी नेकलेस है, ये मंगलसूत्र है ना, ये देखिए नथिया है। उसी प्रकार से बाटी हो गया, ये करुआ हो गया जिसको हम लोग बदना कहते हैं, करुआ कहते हैं। ये देखिए डरकस हो गया, माता जो डांड में लगाते हैं, डरकस हो गया। ये लोटी हो गया, है ना, जैसे कि ये प्लेट है और इसी प्रकार से ये सब जो है सो हम लोग को सौभाग्यवती के लिए ही जरूरी होता है यहाँ के लिए। ये बड़ा दिलचस्प है। ये क्या हुआ? ये भी है आपका जो है सो मंगलसूत्र के आदि क्या कहते हैं, मंगलसूत्र लौकित के टाइप में भी है ना। ये सब जो है सो सब उसी प्रकार के सेट है। उसका कान का है, अंगूठी है इत्यादि, यही सब है आपका। होता क्या है, जब हमारी बहन या हमारी बेटी का शादी हो और हम लोग ससुराल में भेजे और उसको टेंट में रहना पड़े, उसका तकलीफ और दुख हम लोग को मालूम है। माता सीता जो हम लोग की दीदी भी है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसको हम लोग यहाँ बहनोई जीजाजी भी कहते हैं, उन लोग को 500 साल टेंट में रहना पड़ा। लेकिन अभी आकर उन लोग का अपना जो दरबार, अपना घर जो बन रहा है, तो मायके वाले से ज्यादा खुशी, उसके भाई से, उसके पिताजी से ज्यादा खुशी कोई हो नहीं सकता। और वो खुशी, वो भाव हम लोग भाव विभोर है। कम से कम हम लोग के जो बेटी दिए थे उसको आज जाके 500 वर्ष बाद भारतवर्ष उनको घर और महल दे रहे हैं। बिल्कुल। तो नेपाल और भारत में रोटी बेटी का संबंध है और इसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जनकपुर से। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, जनकपुर, नेपाल। तो आज आपने देखा जनकपुर में किस तरह भगवान राम और माता सीता घरवास के लिए उत्साह का माहौल है। दशरथ नंदन और जनक नंदनी के लिए किस तरह विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जनकपुर के लोगों में किस कदर उत्साह और उमंग है, ये भी आपने देखा। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। सिया के सजनमा मिथिला में गाड़ी सुनब सुबह शाम, दशरथ जी के लाला